अगर आप पेंशनर्स हैं, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, खासकर डाक विभाग से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके भविष्य की सैलरी, पेंशन और भत्तों को सीधा प्रभावित कर सकता है। देखिए, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएनपीओ ने 8 सेंट्रल पे कमीशन की ड्राफ्ट कमेटी के सामने 60 पन्नों का एक मजबूत मेमोरेंडम रखा है, जिसमें अगर बात करूं मांगों की, तो देखिए वेतन संरचना, मिनिमम पे, फिटमेंट फैक्टर, इंक्रीमेंट, पे मैट्रिक्स, इसको लेकर मांग रखी गई है। साथ ही में अलाउंसेस जैसे एचआरए, अदर अलाउंसेस, टीए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और इसके साथ साथ डीए 50% मर्ज की मांग यहाँ पर रखी गई है। और इसके साथ साथ पेंशन से जुड़ी हुई कुछ समस्या जैसे ओपीएस का मुद्दा हो, पूर्व रिटायरीज की जो पेंशन है वो नए स्केल से संशोधन होना हो, साथ ही में प्रमोशन से जुड़ी हुई मांग की अगर बात करूं तो 2 इंक्रीमेंट, एमएससीपी, बेंचमार्क फ्री, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। साथ ही में अदर मांगों की बात करूं तो मेडिकल सुविधा जो है कैशलेस होनी चाहिए, लीव, एलटीसी और ट्रांसफर जैसे मुद्दों को भी इस ऑफिस मेमोरेंडम में शामिल किया गया है। इसके बाद देखिए, एक विस्तार से जो ये मेमोरेंडम जारी हुआ है, इसमें कई बड़ी मांगे शामिल है। आज के वीडियो में हम इसे आसान भाषा में समझेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं रीना सुथार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सैनिक न्यूज विद रीना। यहाँ हम बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी खबरों की, नियमों की और उसके फायदे नुकसान की, ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले और सबसे साफ भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं एफएनपीओ द्वारा 8 सेंट्रल पे कमीशन के ड्राफ्ट कमेटी को भेजे गए मेमोरेंडम की। इसमें डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए जो मांगे रखी गई है, अगर ये मांगे मान ली जाती है तो सैलरी स्ट्रक्चर, भत्ते, पेंशन और सुविधाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात आती है न्यूनतम वेतन यानी मिनिमम पे की। देखिए, एफएनपीओ ने कहा कि न्यूनतम वेतन जो है वैज्ञानिक और आवश्यकता आधारित तरीके से तय होना चाहिए। उन्होंने 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के नॉर्म्स और सुप्रीम कोर्ट के रेप्टॉक्स ब्रेड केस का हवाला यहां पर दिया। एक्यूरेट फॉर्मूले और आज के दामों के आधार पर देखिए, 3 सदस्यीय परिवार के लिए न्यूनतम वेतन करीबन 46,000 रुपए बनता है। लेकिन एफएनपीओ का कहना है कि ज्यादातर जो कर्मचारी हैं अपने माता पिता या अन्य आश्रितों का भी खर्चा उठाते हैं, इसीलिए 5 सदस्यीय परिवार को आधार मानना चाहिए। अब 5 सदस्यीय परिवार के लिए ये वेतन जो है लगभग 74,360 तक पहुंचता है। फिर भी यहाँ पर देखिए, व्यावहारिक और सामंजस्यपूर्ण प्रस्ताव के रूप में एफएनपीओ ने ये मांग की है कि न्यूनतम वेतन जो है 54,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो देखिए, 7 सीपीसी में जो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर दिया गया था, तो एफएनपीओ ने उसे अपर्याप्त बताया है। उनका तर्क है कि बेसिक न्यूनतम वेतन को ही कम आंका गया है, इसलिए पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है। इसी को दुरुस्त करने के लिए एफएनपीओ ने यह प्रस्ताव रखा है कि सभी कर्मचारियों के लिए समान फिटमेंट फैक्टर यानी 3 पॉइंट रखा जाए, जो उनके प्रस्तावित न्यूनतम वेतन 54,000 पर आधारित है। इससे देखिए, निचले लेवल पर सैलरी में जो है सही सुधार होगा और देखिए पे स्ट्रक्चर में भी कंप्रेशन है वो भी संतुलित रहेगा। एफएनपीओ ने यह भी सुझाया है कि 7 सीपीसी का पे मैट्रिक्स तो बना रहे, लेकिन उसे पूरी तरीके से संशोधित किया जाए। इसके मुख्य पॉइंट्स हैं एंट्री लेवल यानी पे लेवल 1 की स्टार्टिंग पे जो है 54,000 हो। सालाना इंक्रीमेंट की अगर बात करूं तो 3% से बढ़ाकर 5% किया जाए, ताकि कैरियर में वाइप और प्रोग्रेस महसूस हो सके। ऊपर से लेवल के जो है अलग अलग फैक्टर जैसे 3 पॉइंट से लेकर 3.25 रखे जाए, ताकि निचले और ऊंचे पदों के बीच सही अंतर बना रहे। सबसे ऊंचे पद यानी कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए अधिकतम वेतन करीब 8,12,500 तक रखा गया है। कुल मिलाकर देखिए, रेशियो लगभग 1.15 रखा गया है, जो निचले और ऊपरी स्तरों के बीच संतुलन दिखाता है। अब एफएनपीओ ने साफ कहा है कि प्रमोशन और एमएससीपी सिर्फ कागजी नहीं हो, बल्कि जेब में महसूस भी होनी चाहिए। इसलिए उनकी प्रमुख मांगे हैं कि हर प्रमोशन पर कम से कम 2 इंक्रीमेंट दिए जाए। प्रमोशन या एमएससीपी के बाद का वेतन कभी भी पुराने वेतन से कम नहीं होना चाहिए। एमएससीपी को बेंचमार्क फ्री किया जाए, यानी अगर सेवा संतोषजनक है तो एमएससीपी मिलना चाहिए। अतिरिक्त कठोर बेंचमार्क न लगाए जाए। एमएससीपी के लिए उन्होंने टाइमलाइन रखी है,
6, 12, 18 और 24 और साथ ही में 30 साल की सेवा पर एमएससीपी अपग्रेडेशन मिले। इससे लंबी सेवा करने वाले कर्मचारियों को कैरियर में वास्तविक ग्रोथ और आर्थिक लाभ मिल सकेगा। तो अब बात करते हैं भत्तों की, जो हर महीने की नेट सैलरी पर बड़ा असर डालते हैं। हाउस रेंट अलाउंसेस यानी एचआरए। एफएनपीओ का प्रस्ताव है कि एचआरए स्ट्रक्चर को आसान और उदार बनाया जाए। मेट्रो शहरों के लिए 3%, नॉन मेट्रो शहरों के लिए 20% और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर बात करूं तो मौजूदा टीए को कम से कम दोगुना करने की यहां पर मांग रखी गई है, ताकि बढ़ती महंगाई और ट्रैवल कॉस्ट को कवर किया जा सके। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को 2 गुना बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है। इसे केवल स्कूल तक सीमित न रखकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में भी लागू करने का प्रस्ताव है। अब स्पेशल पे की बात करूं तो एफएनपीओ ने जोर दिया है कि अलग अलग संवेदनशील और विशेष कार्यों के लिए दी जाने वाली स्पेशल पे को फिर से शुरू किया जाए और उसे बेसिक पे का हिस्सा माना जाए, ताकि पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स में भी इसका फायदा जो है आपको मिल सके। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर कर्मचारी के मन में सबसे बड़ी चिंता बन चुका है, वो है पेंशन। एफएनपीओ ने बहुत स्पष्ट और मजबूत रूप से इसकी मांग रखी है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बहाल की जाए। उनका तर्क है कि एनपीएस पूरी तरीके से बाजार आधारित है। इसमें रिटायरमेंट के बाद की गारंटी शुदा आय साफ नहीं है और कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। साथ ही एफएनपीओ ने यह भी मांग की है कि 1/1/2026 से पहले रिटायर हो चुके सभी पेंशनर्स को पेंशन जो उनकी पेंशन में उनकी जो संशोधन है नई वेतन संरचना के हिसाब से रिवाइज किया जाए, ताकि पुराने पेंशनरों के साथ भी यहाँ पर न्याय कर सके। देखिए, मेमोरेंडम में सिर्फ वेतन और पेंशन नहीं बल्कि सुविधाओं और वर्क लाइफ बैलेंस पर भी जोर दिया गया है। मेडिकल सुविधा पूरे देश में सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कैशलेस इलाज व्यवस्था लागू हो। सीजीएचएस पैनल जो हो हॉस्पिटल्स हैं इनकी संख्या बढ़ाई जाए, ताकि अधिक से अधिक जगह पर इसकी सुविधा आपको मिल सके। डीए डीए की बात करते हुए यहाँ पर लिखा है कि जब भी डीए 50% पार करे उसे मूल वेतन यानी बेसिक पे में मर्ज किया जाए, जिससे बेसिक पे मजबूत होगा और आगे की सारी गणनाएं कर्मचारियों के पक्ष में आएगी। ओवर टाइम अलाउंस की अगर बात करूं तो ओवर टाइम अलाउंस के लिए एक साफ फॉर्मूला हो, जैसे बेसिक पे प्लस डीए 200 के आधार पर, ताकि अतिरिक्त काम का अधिक भुगतान सुनिश्चित हो सके। लीव में सुधार, कैजुअल लीव को 12 दिन किया जाए। अब इसी के साथ साथ जो महिलाओं को मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 240 दिन तक किया जाए। बहुत सारे ऐसे जो है लीव्स वगैरह की शुरुआत की यहाँ पर मांग की गई है, जिसमें महिला कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके। अब लीव ट्रैवल्स की अगर बात करूं तो एलटीसी की सुविधा हर 2 साल में एक बार मिलनी चाहिए। सभी कर्मचारियों को एयर ट्रैवल की अनुमति दी जाए, न कि केवल ऊंचे ग्रेड पर ही ये सीमित रहे। तो बहुत सारी यहाँ पर मांगे हैं। इसके साथ साथ देखिए 5% सीलिंग हटाने की यहाँ पर मांग है, ताकि अगर एक्सीडेंट में मृत्यु या गंभीर परिस्थितियों में परिवार को वास्तविक मदद मिल सके। ट्रांसफर पॉलिसी को माननीय और लचीला बना जाए। खासकर जो है बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जहां पति पत्नी एक ही स्टेशन में आसपास रहते हैं तो उसकी पोस्टिंग वगैरह की जा सके, यानी फैमिली की भी यहाँ पर जो है खास ध्यान रखा गया, उसको लेकर भी बात की गई है। कुल मिलाकर एफएनपीओ ने जो मेमोरेंडम 8 पे कमीशन की ड्राफ्ट कमेटी के सामने रखा है, वह सिर्फ वेतन बढ़ाने की बात नहीं करता, बल्कि सामाजिक न्याय, गरिमापूर्ण जीवन और सेवा के बाद सुरक्षित भविष्य की बात करता है। अगर इन मांगों पर सकारात्मक फैसला होता है तो न सिर्फ डाक विभाग बल्कि पूरे केंद्रीय सरकारी तंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल जो है वो बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और साथ ही में सुरक्षा का भाव जो है काफी हद तक बढ़ सकता है। आप इस मेमोरेंडम की किन किन बातों से सहमत हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।